ये जो जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं ये चरसदा ओल्ड सिटी का एंट्री पॉइंट है। यूनियन काउंसिल MC1 है, अर्बन एरिया है। और जो फ्लड का जो मैंने आपको बता दिया कि उस दिन जो जिस फ्लड का हुआ था, तो ये निशानियाँ हैं कि यहाँ से लोगों को किश्तियों पे निकाला गया था। जैसे जैसे हम ये हमारी जो सैलाब की सूरत हाल थी वो वर्स्ट होती जा रही है। ये चूँकि मेन सिटी एरिया था तो इसमें कंपैरेटिवली पक्के घर ज़्यादा थे, डिस्ट्रक्शन कम हुई है, मतलब घर गिरे कम है, लेकिन ये है कि अंदर जितने भी सामान और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी गिरी है। एक हम लोग ले लेंगे अर्बन का कि अर्बन में क्या डिस्ट्रक्शन हुई है, और फिर एक हम लोग ले लेंगे हम रूरल का कि उधर क्या डिस्ट्रक्शन हुई है। मेरे ख्याल में अंदर हब में फिर चले वहाँ थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, एंड देन वी विल मूव टू सम रूरल एरियाज प्लस अर्बन एरियाज एज वेल। उस लिस्ट की डेली बेसिस पे कोई 300 से 400 के दरमियान लोगों को नॉन फूड आइटम्स, टेंट और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है ना। एक लिस्ट हमने बनाई हुई है, प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। पहले हम जाके वहाँ असेसमेंट करते हैं, टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगले दिन फिर वो लोग आके अपना वो नॉन फूड आइटम और ये सारी चीज़ें करते हैं, सो दैट कि हम इसको एक मतलब रेगुलर पे और वो रश और वो हजूम और इन चीज़ों से बच सकें। तो अभी तक हमने कोई मतलब मोर देन 3000 नॉन फूड आइटम्स और टेंट्स और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी पहले पूरे चरसदा के लिए सिर्फ ये एक हफ्ता, अभी इस तरह 2 हमने और भी बनाएंगे। एक उस साइड को, उस जोन को, पूरे चरसदा जो फ्लड इफेक्टेड होता है उसको 3 जोन में हमने डिवाइड किया कि एक पेशावर साइड वाला जोन है, एक सेंट्रल है, और एक उस साइड पे है ईस्ट साइड पे, साउथ ईस्टर्न साइड पे। तो उस जोन के लिए अलग, इसके लिए अलग और उसके लिए अलग। और ये अभी हमारा टारगेट है कि हम 1000 फैमिलीज़ को पर डे के हिसाब से इनको नॉन फूड आइटम्स और ये सारा कुछ। तो ये नॉन फूड आइटम्स में क्या क्या? हाँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसमें ब्लैंकेट्स हैं, किचन सेट हैं, एक बकेट है, और इस तरह की चीज़ें हैं वो मतलब है, और साथ में एक टेंट भी है। तो इसमें कुकिंग यूटेंसिल भी उनके हाँ पास बिल्कुल है। एग्जैक्टली, एक चटाई भी है कि जिसमें वो कहीं मतलब टेंट में अंदर बिछा के वो बैठ सकते हैं, और यूटेंसिल सारे किचन सेट पूरा का पूरा। और ये चीज़ मतलब ये जो फूड आइटम्स है इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, उनके साथ के जिनके घर बने हुए, फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी टेंट है उनकी उसमें, तो अगर इनका घर गिर गया है, पार्शली डैमेज है, क्रैक है, जो भी है, सो दैट उसके अपने घर में ही वो एक वो बना सके उसको, मतलब वो रहने के लिए कंपैरेटिवली सेफ जगह हो, और फिर साथ में कुछ उनके पास थोड़ा बहुत इतना हो कि चटाई बिछा के और साइड में थोड़ा सा उनकी यूटेंसिल्स हो कि वो बचा सके। तो एक साइड पे अगर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन और वो वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो दूसरे साइड पे हम ये कर रहे होते हैं कि उनको और चीज़ें
किसी न किसी तरीके से उनको कंपनसेट कर सके कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कम अज़ कम वो उनके पास आ सके। फंडिंग UNHCR जो है वो मतलब मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, और SRSP एज ए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है यहाँ पे चारसदा में। तो UNHCR जो है वो मतलब सप्लाई और सारा चीज़ वो कर रहा होता है और SRSP यहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी देख सकते हैं कि जिसको टोकन इशू है कार्ड का वो एंटर करते हैं। फैमिली को अब इसमें फैमिली नंबर नहीं गया उसको क्लियरेंस मिल जाती है, स्टैंप लगा के फिर वो उस साइड पे रिसीव वहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पे उनकी डेटा एंट्री हो जाती है और वहाँ पे उसको फिर इशूएंस होता है। और ये सारा हमने उसी टोकन को हम फॉलो इसको एक नंबर देते हैं, ठीक है ना। उसी टोकन को हम फॉलो करते हैं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके आएंगे कि जिसमें हमने उनके साथ 1-2 दिन पहले उनको इशू किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई टोकन आता है, ये हमारा कोड वर्ड होता है, डेली बेसिस पे हम इसको चेंज कर रहे होते हैं एंड नोबडी नोज कि आज का कोड हमारा क्या है, मतलब आज कौन सा हमने कोड यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फिर फ्रॉड केसेस और इस तरह की ये प्रोसेस दोनों है, फूड आइटम्स भी हैं, नॉन फूड फैमिलीज मैं लेवल यहाँ तक था। आप हाइट से अंदाजा लगे सर, 7 to 8 feet। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सर जी हमारे लिए तो फिर इन्होंने बनाया ही नहीं है ना। हमारी चीफ एग्जेक्टिव आ गई, तो मैं एक और साथी को आपके साथ अब वो हाँ हम विजिट कर रहे हैं। हेलो वालेकुम सलाम, फिर से अब सिंगल आवाज़ दे ठीक ठाक है बिल्कुल अल्लाह फजल देता सुखलख है। आओ जी आओ, अगर सिविलों को मैं बराबर करी दी सामान सामान मुझसे है ना आओ नो पता से प्राइवेट सो खासी मुझसे पैसा सारा मिलाओ हां ठीक है जब 200 खाना था ठीक है। अरे सर हाँ, इसका थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हाँ और डिफरेंट चीज़ें, मतलब यहाँ पे वो पैकेजेस इनके डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल और एरिया भी डिफरेंट है। तो ये फिर किस तरह ये इनिशियली हमने एक प्लान सेट किया कि कौन सा, बल्कि मैं आपको मैप पे बताऊँ वो वाला प्लान। हमने स्टार्टिंग इधर से कि ये एक दरिया मेन दरिया स्वात आता है मुंडा हेडवर्ड इधर
ये इसकी बेशक मुंडा हेडवर्क दरिया स्वात का एक मेन पोर्शन चारसदा इंटर हो जाते हैं। एक ये आ जाते हैं, ये दरिया जो मेन सिटी से और ये जो मेन टाउन्स हैं उनके एक होती हुई यहाँ मेन चारसदा सिटी पहुँच जाते हैं। एक दूसरा चारसदा का जो दरिया स्वात का जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ आ जाते हैं। ये दरिया काबल है, ठीक है। यहाँ पे मोटरवे है जहाँ हम इसने इसको ब्लॉक किया। ये वो स्टेट एरिया है दोआबा जो दो दरियाओं के दरमियान वाली जगह को कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये स्पिल हुआ सारा इस तरफ और बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पे मोटरवे ने सारे पानी को ब्लॉक करके चारसदा सिटी भी उसके अंदर आ गई। ये इस तरह की सिचुएशन थी। वो 24 फुट ऊपर वो चीज़ रही थी ना, तो ये सारा उसके ऊपर जो पानी था वो सारा उसके ऊपर ये इस तरह है। तो हमने फिर क्या किया कि जी सिंह बच्चे पहला दिन मुझे याद है, मैं और सारे जो वॉलंटियर जितनी भी साथी थे एक दरवाज़ा हमने खटखटाया और ये जो खाली बोतल पेप्सी और ड्यू की थी ना इसको इकट्ठा किया। तो हमने कोई 6000, क्योंकि छोटे छोटे जजीरों में लोगों को कुछ और नहीं था, पानी का बहुत ज़्यादा मसला था, तो 6000 बॉटल हमने बुकी और यहीं से हमने उसमें पानी डाला जो अवेलेबल था उसको डाला। उसमें से 6000 हमने उनमें से 3000 गवर्नमेंट को दी कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पहुँचा दें, क्योंकि हमारे पास तो उनको जाने का कुछ वो नहीं था। और बाकी 3000 और कुछ और फिर मतलब उसकी तादाद फिर इस तरह बढ़ गई कि हम वो काउंट ही नहीं कर सके। देगे बनाने शुरू की, उसमें शापर में चावल और एक बोतल, तो जितना यहाँ पानी होता उस किश्ती में मतलब वो चावल और पानी डाल के जो लोग मर्द खासकर जो फंसे हुए थे, जो अपनी घरों और सामान की वजह से या लाइफस्टाइल या कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि वो मजबूरन नहीं निकल सकते थे, पानी में हम लोग वो चीज़ें सप्लाई की। 4-5 दिन मुसलसल इस तरह की एक्टिविटी जारी रही। चावल के तेले, पके पकाए चावल के तेले और एक बोतल पानी, ये हर हेलीकॉप्टर के ज़रिए या मतलब किश्तियों के ज़रिए या कुछ पानी में, बल्कि इसमें कॉमसेट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ हिस्सा लिया था, वो भी आए हुए थे वॉलंटियर। और जहाँ मतलब उनके जो पानी में जितना वो जा सकते थे वो गए और उन्होंने वो चावल और वो पानी वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इनिशियली 4-5 दिन तो यही थे, लोगों को निकालना और फिर उनको खुराक और पानी देना। फिर नहीं कुछ भी नहीं था, जो मतलब जैसे ये हमारा घर बच गया तो उसमें बोर्ड लगा हुआ है, हाँ लोकली जो अवेलेबल है, बिल्कुल लोकली जो अवेलेबल था। अच्छा, फिर इसमें तीसरे-चौथे दिन जो जजीरा थोड़ा सा साफ़ होता या पानी निकल बैठ जाता तो एक जजीरे से लोग निकलना शुरू हो जाती, तो फिर वो एक और कहानी होती। मतलब ऐसे कहानियाँ आई हैं कि ज़्यादातर लोगों के पाँव ज़ख्मी हुए थे, क्योंकि वो रात के 1 बजे पाँव उसमें फंस गए थे। तो किसी को ये समझ नहीं आ रही थी या होश नहीं था कि इसमें चप्पल या ये चीज़ें बंदना पहने, वो तो बस नंगे पाँव भाग किया है। लोग खाना नहीं खा सकते थे, पानी की बहुत ज़्यादा तलब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक तो उनकी मुशक्क़त सामान बचाना, उनमें उनकी वो मतलब पानी की हाँ एनर्जी वेस्ट हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारी ख़वातीन वो यहाँ तक पहुँच के बस सड़क पे लेट जाते। मतलब अभी अगर वो मंजर जहन में आता है कि तो बाल खड़े हो जाते हैं कि बस सिर्फ पानी से निकल के ना बस सड़क पे लेट जाते, बच्चों को उधर डाल देते, वो खुद इधर लेट जाते। एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मतलब वो बिल्कुल उसका वो नहीं था, खाने का नहीं था, लेकिन पानी पिलाते। अब ऐसे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 दिन मुसलसल भूखे प्यासे वो रहते। मर्दों का मेजॉरिटी जो रिपोर्ट हुआ था पाँव के वो ज़ख्म का बहुत ज़्यादा फिट, उनको टेटनस के हवाले से थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि कपड़े भी साढ़े गंदे होते थे, कीचड़ भी गंदा होता था। ऐसे खुद, बल्कि मैं खुद भी उसमें था। दूसरा जब सैलाबी रेला आया तो हम इधर हिसारा या सिलसिले में थे। मुझे स्विमिंग तो नहीं आती, लेकिन बहरहाल हम लोगों को निकाल रहे थे किसी न किसी तरीके से, ख़वातीन को हाथ से पकड़ के वो किया। तो प्यास से बारिश हो रही थी बहुत सख्त, प्यास से ऐसे बिल्कुल गला खुश्क हो गया, बिल्कुल मतलब हालत बहुत ख़राब थी। और मेरी अपनी एनर्जी लेवल भी थी, मैंने वही से बहती हुई पानी में से सिर्फ थोड़ा सा मुँह रख के उसमें से मेरी वोमिटिंग स्टार्ट हुई है ना, मतलब मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं गिर न जाऊँ, मतलब गिरूँ ना, थोड़ी सी मुझे वो हो जाए। मुँह में मैंने गीला किया तो वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। उधर ही मैंने फिर मतलब गर्मी लग गई, कपड़े मैंने अपनी कमीज़ फाड़ दी कि मतलब पता नहीं चुभन से